नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आपका सबका स्वागत है। 24 सितंबर की प्रातःकाल की वेला में आज आपको ले चलते हम विश्व की सबसे बड़ी देश अमेरिका की तरफ, जहां इस समय संसार के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और वहाँ से कई वापस आ चुके हैं। वहाँ सम्मेलन चल रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ का और भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे। ऐसे समय में हमारा मुख्य विषय है भारत को ही नहीं पूरे विश्व को सचेत करने का। सावधान रहे भारत अमेरिका से। भारत क्या है? विश्व को दिशा देने वाला एक देश है, विश्व को जीवन पद्धति देने वाला है, विश्व को इस सृष्टि के कल्याण को ले जाने वाला है। इसलिए भारत को सावधान। अमेरिका संसार में किसी का मित्र नहीं हो सकता। अमेरिका की जो वर्तमान गुण है, भले ही कहने को विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, बड़ा देश है, और भारत भी अपने आप में प्रधानमंत्री के शब्दों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र की मातृभूमि है, संसार का सबसे बड़ा। प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे शासनाध्यक्ष संसार के लिए लालायित होते हैं, परंतु अमेरिका कितना खुदगर्ज है कि वो मित्र शत्रु कुछ नहीं देखता, वो केवल अपना हित देखता है, निजी स्वार्थ के लिए। और वो निजी स्वार्थ के लिए संसार का कितना बुरा कर सकता है, ये सामने है। भले ही डींगे हाँकता है, हम भारत के मित्र हैं, इजराइल के मित्र हैं, यूरोपीय देशों के मित्र हैं, यहाँ तक कि उनके अमेरिका के पाप में भागी नाटो के भी मित्र होने के दम भरता है, परंतु हकीकत में अमेरिका किसी का मित्र नहीं। अमेरिकियों को दम है कि वो सारे संसार में राज करने वाला देश है, वो शासन करने वाला देश है, उसी की हुकूमत संसार में चलेगी और उसी के तहत उसकी सारी चक्रव्यूह निकलता है। भारत के प्रधानमंत्री चाहे गीत गाते रहें, दोषी की राजनीतिक मजबूरियां होगी, दोषी के दिखावा होता है, परंतु असलियत क्या होती है ये प्रधानमंत्री भी बखूबी से जानते हैं। और भारत के तमाम विद्वान लोग, जो लोग थोड़ा सा जागरूक बुद्धि के हैं, पेट बुद्धि के लोगों को तो कोई लेना देना नहीं संसार में क्या हो रहा है। वो नहीं जानते हैं कि वो जानते हुए भी भाभा से लेकर भारत में जितने भी हुए, बांग्लादेश के बनने से लेकर, कारगिल के पहाड़ियों से लेकर, बम्बई में बम आतंकी हमले से लेकर, भारतीय अलगाववादियों को शरण देने में अगर किसी का हाथ है, भारत के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए पाकिस्तान की पीठ पर किसी का हाथ है, वो साथ है, वो अमेरिका है। और भारत प्रधानमंत्री जी गलवैया कर रहे हैं। राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, ये करना भी चाहिए, क्योंकि परंतु जहाँ ठोकर पे ठोकर खा रखे हो उसमें संभलना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी ने बाली सुग्रीव विवाद में बाली को कहा था कि क्या कहा था, उन्होंने कहा था, बाली ने कहा, हे राम मैं बलशाली था, मैं तुम्हारा साथ दे सकता था, ये सुग्रीव कैसे तुम्हें प्यारा हो गया और मैं कैसे दुश्मन हो गया। तो उन्होंने कहा था, अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समचारी। जो अत्याचारी हो वो मित्र नहीं, उसके लिए भारतीय दर्शन में उस पर अंकुश लगाने का काम करना। इसलिए उन्होंने कहा था, मित्रता की परिभाषा सुग्रीव को बताए थे, जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना, जिनके असिब मति सहज न आई, ते सट क्यों हट करे मिताई,
जिनके असी मति सहज न आई, 23 हट क्यों हट करे मिताई, जे न मित्र दुख होई दुखारी। अमेरिका में क्या किया? अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा में, उनके साथ पूरा शिष्टमंडल चलता है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चलते हैं, ये जानते हुए, परंतु अमेरिका की एक अदालत ने न्यूयॉर्क के दक्षिण जिला अदालत ने एक समन जारी किया भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर और रा के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, रा के एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता के नाम शामिल हैं। अमेरिकी कोर्ट ने 21 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा। ये मित्रता है? आप अलगाववादियों को शरण दें और भारत को आंखें दिखाएं। आपने इसको क्यों मारा? आपने हमारे अपराधियों को जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए तैयार हैं, उनको आपने शरण दे रखी है और उल्टा भारत से माफी मांगने के बजाय वो कर रहे हैं। हमारा तो ये होता है, भारत सरकार अगर जागरूक रहती तो बम्बई बम कांड के मुख्य अभियुक्त अमेरिका CIA के एजेंट और ISI पाकिस्तान को दिशा निर्देश देने वाले डेस्मंड हेडली, जिन्होंने बम्बई बम कांड में मुख्य अभियुक्त था, उसके नाम पे जारी करके हुए CIA के प्रमुख के नाम पे, अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार के नाम पे ये समन जारी करना था। कहना था इस अपराधी को हमें दे, परंतु भारत के हुक्मरानों की रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है। उनको याद नहीं आता किस प्रकार से भामा से लेकर, हमारे परमाणु वैज्ञानिक भामा से लेकर, संसद हमले के आरोपी से लेकर, सियाचिन के अपराधियों को संरक्षण देने वाले से लेकर, बम्बई बम कांड के अभियुक्तों को संरक्षण देने वाले ने और आतंकी पाकिस्तान का संरक्षक बनकर वर्तमान से लेकर भविष्य तक, भूतकाल तक, बांग्लादेश के निर्माण में अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भारत में आक्रमण करने के लिए भेजने का काम, और अभी बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान की सरकारों को अपदस्थ करने वाली अमेरिका, उनके अधिकारी जो इस कुकृत्य में शामिल है, हमारे देश के आसपास पड़ोसी देशों में जो निर्वाचित सरकारें हैं, उनको तोड़कर अतिवादियों की, कट्टरपंथियों की और सरकार को आसीन करने वाली डोनाल्ड लू कुछ समय में भारत आने वाले हैं, उनके खिलाफ भी समन जारी करना चाहिए था। वो अपराधी हैं, भारत के लोकतंत्र के हैं, विश्व के हैं, परंतु मोदी सरकार जो अभी वहाँ से अमेरिका से वापस आ गए, 3 दिन के दौरे पे थे, अमेरिका यात्रा थे, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने उससे पहले न्यूयॉर्क में नासाउ कॉलेजियम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, और व्हाइट हाउस ने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, क्वाड सम्मेलन में भी वो क्वाड के शिखर शामिल हुए और 2025 का क्वाड सम्मेलन भारत में होने वाला। जो क्वाड क्या है? क्वाड क्या है? अमेरिका हितों की रक्षा करने के लिए, वो भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए नहीं, वो इसमें शामिल ऑस्ट्रेलिया या जापान इत्यादि देशों के हितों की शामिल करने के लिए नहीं, वो चीन से मुकाबला करने के लिए, ये जैसे नाटो उसने रूस से मुकाबला करने के लिए और संसार में वर्चस्व ये रखा हुआ। तो भारतीय हुक्मरानों को चाहिए था अमेरिका की इस तमाम चालों को समझ के
उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करना, और उसका एक कोशिश का एक प्रतीक है भारत को मजबूत बनाना। भारत को किस प्रकार से मजबूत बनाना? आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से मजबूत बनाना। भारत के शासकों को चाहिए, वर्तमान सत्ता आपके पास है मोदी जी, आपको जन सेवा का, लोगों को रोजगार देना चाहिए, न्यायप्रिय भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अंकुश लगाना चाहिए, अपराधियों और भारत विरोधियों का बिल्कुल सफाया करना चाहिए, राष्ट्र विरोधी तत्वों को, सरकारों को कहीं पे भी हो उनको अपदस्थ करके देश के संविधान की रक्षा करना चाहिए। परंतु यहाँ तो जातिवाद के उन्माद से केवल चुनाव जीतना और कुर्सी की सत्ता की बंदर बांट कमीशन खाना, अगले चुनाव के लिए करोड़ों रुपये को इकट्ठा करना ही एक लक्ष्य बन गया। किस प्रकार से पुल ढह रहे हैं निर्माणाधीन, किस प्रकार से योजनाएं ढह रही है, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार भारत की जड़ों को कमजोर करने वाला है, देश के नागरिकों के नैतिक पतन का है, उन्हें देश से कुछ नहीं लेना। हम इस वीडियो को बना रहे हैं, हमारे कई मित्र कहते हैं आप पहले अपने को देखिए, अपने उत्तराखंड को देखिए। हम ये कहते हैं उत्तराखंड के लोग हमेशा देश और विश्व के कल्याण के लिए समर्पित रहे। जब भारत मजबूत रहेगा तभी उत्तराखंड से लेकर कोई प्रांत और कोई व्यक्ति हमारा मजबूत, नहीं तो हमारी भी स्थिति सीरिया के लोगों की तरह होगी, अफगानिस्तान के लोगों की तरह होगी, लीबिया के लोगों की तरह होगी, हमारे ये यूक्रेन के लोगों। अगर जनता का अंकुश शासकों पे नहीं रहा, जागरूक नहीं रही, तो यूक्रेन की तरह कोई प्यादा भारत की सत्ता में आसीन हो जाएंगे और वो भारत को अमेरिका का पिछड़ा को बना के बर्बाद कर देगा। देश की सुरक्षा के लिए, देश की अस्मिता और अखंडता के लिए इस प्रकार के काम करना चाहिए कि सबसे पहले देश मजबूत रहेगा तो हमारी खुशहालियाँ मजबूत रहेगी, हमारा आम आदमी जागरूक रहेगा, हमारे देश में उन्नति करेगा, देश का हर नागरिक उन्नति करेगा। अभी हमने देखा बांग्लादेश में किस प्रकार से तबाही मचाई, उसमें भारत को चाहिए था तुरंत हस्तक्षेप करके। उससे पहले डोनाल्ड लू अपने मंसूबों में अमेरिका सफल होता, उससे पहले जब शेख हसीना ने बता दिया था कि डोनाल्ड लू नामक अमेरिका का एक प्यादा हमारी सरकार को पदस्थ करने में लगा हुआ है, तो भारत को चाहिए था कि उसे एकदम हस्तक्षेप करके जो भारत विरोधी तत्व हैं, जो वहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, हिंदू, बौद्ध से लेकर सबका कत्लेआम कर रहे, उन्हें नौकरी से मजबूरन निकाल रहे हैं, उनके घर संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं और अपने देश का बर्बादी के कहर पाकिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों में हमारे देश को जागरूक होना चाहिए था। हमें जिस प्रकार से हमने श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, शांति सेना भेजी थी, उसी प्रकार की शांति सेना हमें बांग्लादेश में भेजनी चाहिए। हमें बंगाल के शासक को अपदस्थ करना चाहिए था, हमें समय रहते दिल्ली के शासक को अपदस्थ करना चाहिए था, परंतु सरकारें अपने निजी कृति के चक्कर में राष्ट्र के हितों के प्रति उदासीन रहते हैं। अमेरिका ने जिस प्रकार से पठानकोट आतंकी हमले में जिस प्रकार से मोदी सरकार ने भूल की कि वहाँ से ISI से जांच कराए, वहीं आज तक जिस प्रकार से इजराइल और रूस अपनी अस्मिता और अखंडता के लिए भारत देश के दुश्मनों को तबाह करते हैं, उसी प्रकार भारत को करना चाहिए। जिस प्रकार से चीन से लेकर इजराइल तक, रूस तक, ऑस्ट्रेलिया तक राष्ट्र विरोधी तत्वों को अंकुश लगाने का काम करते हैं, उस प्रकार का भारत को करना चाहिए था। इस प्रकार से न्यायपालिका में लोकतांत्रिकरण करना चाहिए, देश में के लोगों को रोजगार देने चाहिए, देश की सुरक्षा को अग्निवीर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, देश के आम लोगों के जनजीवन को आगे बढ़ाने चाहिए। ये सब कार्रवाइयाँ करेगी, राष्ट्र मजबूत होगा तभी हम मजबूत होंगे। हमारे मानना है संसार में कोई भी यहाँ मुस्लिम से लेकर जो राहुल गांधी से लेकर अन्य
अंध तुष्टिकरण करने वाले, अपने निहित स्वार्थ के लिए देश को जाति, धर्म, संप्रदाय के वर्गों में बांटकर राग द्वेष को बढ़ाने वाले, मोहम्मद की दुकान के नाम पे चलाने के कृत्य करते हैं, वो नहीं जानते हैं। राष्ट्र में, संसार में अगर कोई अल्पसंख्यक अगर कहीं सुरक्षित है तो भारत में है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का यहाँ भेद नहीं है, यहाँ विशेषाधिकार है सबको। इसलिए राष्ट्र को बहुत मजबूती से काम करना चाहिए, इसके लिए भारत को सजग रहना चाहिए बहुत मजबूती से। इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी कानून जो बने हैं, वक्फ सहित अन्य, जिस प्रकार से धारा 370 हटाने का काम किया, जिस प्रकार से अयोध्या पर लगे कलंक को मिटाने का काम किया, उसी प्रकार मथुरा काशी से लेकर वक्फ कानून को अंकुश लगाने का काम भारत सरकार को तीव्रता से करना चाहिए। इसके लिए तमाम प्रकार के साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ अमेरिका से सजग रहने की जरूरत है। वो आसीन के साथ, वो केवल संसार में वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मिले। उन्होंने पूरे यूरोप में जिस ढंग से शरणार्थियों का, जिस ढंग से पूरे संसार में उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस्लामिक आतंक की एक लहर चला दी, जिस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे स्वार्थ के लिए यूरोप में शरणार्थियों को रखकर यूरोप की शांति भंग कर दी, अमेरिका खुद अपने उस चक्रव्यूह में फंस चुका है। आने वाले समय में भारत को इस प्रकार की विभीषिका से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए मजबूत होने का, इसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उसके लिए बहुत मजबूत होना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी तत्वों से आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय को बहुत मजबूती से देना होगा। अगर सुशासन रहेगा जनता आपको वोट देगी, सुशासन नहीं रहेगा तो जनता क्यों वोट देगी। इस प्रकार भारत में बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ अंध तुष्टिकरण है, एक तरफ दिखावे का राष्ट्रवाद है। इसमें आत्मसात करने वाले चाहिए, राष्ट्र के हितों के लिए समर्पित होना चाहिए। इसी के साथ भारत को अमेरिका जैसे देशों से और सजग रहना चाहिए और गाढ़े वक्त में आई मित्रता के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय